लगता उस अंधे मुनि के श्राप के फलीभूत होने का समय आ गया। पुत्र वियोग में तात्काल का तू भी मरे। स्वामी, किसने श्राप दिया आपको? यह उस समय की बात है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। हम केवल युवराज थे। हमें शब्द भेदी बाण चलाने की कला आती थी। एक दिन हम शिकार को गए। से गला सूख रहा है बेटा, थोड़े जल पिलवा दे। जी पिताजी। बेटा श्रवण जी। पिताजी के लिए कहीं से इस कमंडल में जल भरना। सुनो बेटा। जी पिताजी। बेटा शीघ्र आना। बेटा देर मत करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जल लेकर आता। ऐसा लगता है सरयू घाट पर कोई हिंसक पशु जल पीने आया। यदि इसका शीघ्र वध न किया गया तो यह नगर में प्रवेश कर प्रजा को हानि पहुंचा सकता है। पिताजी, पिताजी, हे भगवान, इसने मुझे तीर मारा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे वीर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझे से निरपराध की हत्या की? मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष? निरपराध को मारकर निर्दोष बनता है। ये सब भूल से हुआ। रघुवंशी तो स्वप्न में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करते। रघुवंशी? हाँ, दशरथ अयोध्या का युवराज। युवराज होकर भी तुमने ऐसा पाप किया? मेरे इस पाप का क्या प्रायश्चित होगा? मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारे प्राण की रक्षा करने तैयार हूँ। व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुमने आज एक बाण से 3 हत्याएं की। मेरे माता पिता वृद्ध, दुर्बल और अंधे। मैं उनके लिए जल लेने आया। वो अब आगे मेरी प्रतीक्षा में अभी हो रहे होंगे। हे भगवान, मैं अपने माता पिता की सुखी कंठ में इज्जत बचा सकता। मुझे क्षमा कर दो। दुर्गा, तुम शीघ्र अभी मेरे पिताजी के पास जाओ और अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर। शायद वो इसको में क्षमा कर, अन्यथा उनकी क्रोध के अग्नि में जलकर तुम भस्म हो जाओ। युवराज, मैंने शपथ, युवराज उन्हें एक जल अवश्य पिला दे। अवश्य पिला दे। अवश्य। ये कैसा हो गया? स्वामी, बोलो क्या कहती? श्रवण अभी तक नहीं आया। बेचारा
की तलाश में कहीं भटक रहा हूं। पता नहीं, मेरे मन में बड़ी बेचैनी और घबराहट हो रही है। ज्ञानवती, तुम व्यर्थ की चिंता न करो, हमारा श्रवण आता ही होगा। लगता है श्रवण आ गया। श्रवण बेटा, आ गए तुम? तो तुम्हें आने में देर हो गई। पता है, तुम्हारी माता तुम्हारी चिंता करने लगी। मैंने उनसे कहा सरयू में स्नान कर रहा होगा, इसलिए देर हुई ना बेटा। हम दोनों में से कोई भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अरे देर हो गई तो हो जाने दे। तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जीवों का जीवन आधार है। हम अंधों की आंख है, इन दुर्बल हाथों की लाठी है बेटा। ला अपने हाथों से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दे बेटा। अरे नहीं नहीं, पहले अपने पिताजी को पिलाओ। हमारे बेटे श्रवण नहीं। आपने ठीक कहा महात्मा, मैं आपका पुत्र नहीं। कौन हो तुम? मैं अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ हूँ। हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? आप जल ग्रहण कर लीजिए, उसी ने भेजा। हम जल केवल उसी के हाथों ग्रहण करें। जाओ बेटा, मेरा श्रवण जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। जाओ जाओ बेटा। अब ये असंभव, अब ये असंभव है माता। श्रवण चला गया। क्या चला गया? लेकिन कहाँ? नहीं, ये झूठ है। उसे यदि स्वर्ग में मिले तब भी वो हम दोनों को आजाद छोड़कर नहीं जा सकता। परंतु अब वह सचमुच ही स्वर्ग चला गया। ये मेरी ही भूल का परिणाम है। कमंडल से जल भरने की आवाज को इन सब पशु के जल पीने की आवाज समझकर मैंने अज्ञानतावश शब्द भेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वह स्वर्ग से ढाल गया। नहीं, मेरा बेटा ऐसे नहीं जा सकता। आप थोड़ा जल पी लें, यही अपनी इच्छा थी श्रवण की। अरे हत्यारे, तू क्या जल पिलाएगा? जल तो केवल पुत्र पिलाता है, जन्म में और मरण में। श्रवण मेरे लाल, मुझे छोड़कर मत जा मेरे लाल। पुत्र श्रवण, मुझे छोड़कर मत जा। क्षमा मुनिवर, क्षमा। मुझे जवाब कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। हे युवराज, अब हमें उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारे पुत्र का कुछ शरीर है। हम अपने आज्ञा भरे पुत्र का स्पर्श करना चाहते हैं। चलो क्या करते, चलो हम पुत्र का स्पर्श करेंगे। विश्वराज, चलो चलो
अब हमें कौन कंदमूल लाकर भोजन खिलाएगा? बेटा, अब्दुल शमर, तुम निर्मला से अकेले नहीं हो। तुम्हारे बेटे हम छीन नहीं पाएंगे, मगर हम दोनों तुम्हारे साथ चलकर शंभा जी से हाथ जोड़कर कहेंगे कि हमारे दोनों जीवन को अपने पास न रखो, मत रखो अपने पास। ये हमारे माता पिता का सच्चा पद है, उनकी आंखें का बाहर निकलता है, इनका कहा मरता है। हाँ बेटा, धर्मराज बड़े धर्मात्मा है, वे अवश्य तुम्हें हमें दान देंगे बेटा। तुम निष्पाप हो मेरे बेटा, तुम निष्पाप हो। शमर, मैं भी तेरे साथ आ रही हूँ बेटा। मैं भी तुम बोलते क्यों नहीं? तुम बोलते क्यों नहीं? मेरे नाम ये कौन हत्या है? तुम्हें एक बार से नीति हत्या की। मैं अकेला जीकर में क्या करूँगा? मुझे नहीं मारा, परंतु शिवराज तूने अज्ञान से मेरे पुत्र को मारा, इसलिए तुझे अति दारुण श्राप देता हूँ। अति दारुण श्राप देता हूँ कि जिस तरह पुत्र वियोग में पाप त्याग कर तुम भी मरे। मैं हरा हूँ,